हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं उठी थी सुबह 7 बजे। उठते ही मैं चली गई रसोई में क्योंकि मेरे इतने सारे जूठे बर्तन थे, उनको मैं वॉश कर देती हूँ। विहान के स्कूल का टाइम अब बदल गया है, 9:20 का हो गया है। तो उस हिसाब से मेरे को अब 7 बजे भी उठती हूँ तो चलता है, क्योंकि बहुत टाइम होता है विहान को तैयार करने के लिए। पहले 8:30 बजे का था स्कूल, तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता था। तो ये बर्तन वैसे मैं रात को ही धोकर सोती हूँ, बट कल मेरा मन नहीं था तो मैंने कहा चल सुबह वॉश कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कहा बर्तन धोऊंगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। खाने बनाने में मैं सोचे जा रही थी मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो आज मेरी सुबह की वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने नमकीन चावल बनाए थे, तो वो कल बनाए थे। आज दोबारा से मैं नमकीन चावल बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि विहान खुश होके खा लेता है। वो खुश मतलब पसंद करता है काफ़ी चावल राइस ना, नमकीन राइस। तो मेरे को पता है वो सुबह भी खा लेगा नाश्ते में। थोड़े से खिला के भेज दूंगी, टिफ़िन में दे देती हूँ, खुश होके खाता है। अब रोटी रोटी वगैरह चलो कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि बच्चा रोटी भी खाए। और चलो जी, छोंक लगा दूंगी अभी चावल में। सिंपल मैं नमकीन चावल में मैं आलू प्याज, हाँ बस आलू प्याज ऐड करती हूँ। इसके अलावा मटर तो देखो मेरे घर में कम ही आते हैं, कभी कभी लेकर आती हूँ, मतलब होते ही नहीं है तो क्या डालूँ। गोभी भी नहीं पड़ी थी, बस यही आलू प्याज के बना लेती हूँ। बट नमकीन चावल मैं अच्छे बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में हिसाब किताब आ गया है। मैंने कई बार बना रखे हैं ना, तो मुझे पता है कि चावल जो मैं बनाती हूँ ना, उसमें ना अगर मैं तेल घी कम ऐड करती हूँ ना, तो खाने का टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा घी तेल ज़्यादा डालो तो सब अपने आप टेस्ट आ जाता है राइस में। तो तेल का ही होता है मेन। तो चलो आज आप लोगों से मैं कुछ बातें करती हूँ। पहली चीज़ तो देखिए, मैंने ना एक शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, तो उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा इन दिनों मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पे। मुझे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। क्योंकि मेरे को ना डांस आता नहीं है, मुझे सच में स्टेप्स नहीं आते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ तो लोग फिर मेरा मजाक बनाते हैं शॉर्ट्स वीडियोस में। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं क्यों चाहूँगी यार कि आप लोग सोचो ना पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बने। लेकिन ये मेरा काम है, मैं अपना काम भी नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मेरे को देखो, मेरे को अगर मेरा चैनल ग्रो करना है या मेरे को मेरे चैनल पे काम करना है, तो मुझे शॉर्ट्स वीडियो भी डालनी पड़ेगी, लाइव भी करनी पड़ेगी और नॉर्मल वीडियोस भी डालनी पड़ेगी। तीनों जगह मुझे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो शॉर्ट्स वीडियो में कैसे छोड़ दूं। अब शॉर्ट्स वीडियो में क्या है ना, देखो डांस करने का मेरे को भी है कि यार मेरे को पता है कि मुझे नहीं आता है। अगर मेरे को स्टेप्स नहीं आते हैं तो उसमें क्या होता है, जब मेरे को नहीं आता तो फिर सब मेरा मजाक बनाने लग जाते हैं। तो देखिए नमकीन चावल बन के तैयार है। बस इतने से चावल ना, इसमें से भी थोड़े कम ही आधे लगा लो। बस विहान को सुबह खिलाकर ही भेजे। मैंने कहा बिल्कुल खाली पेट नहीं भेजूंगी, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, लंच नहीं खाएगा तो फिर 1:30 बजे तक भूखा रह जाएगा। तो खाना खिलाकर ही भेजूंगी। और ये देखो टिफिन में मैंने इस तरीके से नमकीन चावल बना के पैक करके विहान को दे दिए थे। फिर मैं विहान को बाइक पे जाके स्कूल छोड़कर आई। फिर वापस आने के बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग का काम किया, करीबन 1 घंटा। उसके बाद वीडियो का काम होने के बाद फिर मैं रसोई में आ गई, और मैंने कहा चलो रसोई की थोड़ी क्लीनिंग करी जाती है। मुझे आप लोगों ने समझाया सबने कि निधि आपके एक्स्ट्रा जो बर्तन हैं उनको निकाल दो, और एक्स्ट्रा डब्बे हैं उनको हटा दो यहाँ रसोई से, क्योंकि वो काफ़ी जगह घेर रहे हैं। और आपकी रसोई में ना 2 जनों के हिसाब से बर्तन भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आधे बर्तन कम कर दिए, मैंने इनको रख दिया अंदर। आधे बर्तन बस जितने मेरे और मेरे बेटे के लिए ज़रूरी हैं बस उतने ही रखूंगी, ताकि कम होगा तो रसोई भी इतनी ज़्यादा फैली फैली नहीं दिखेगी। फिर मैं यहाँ खड़े होकर डब्बे वगैरह, पहले तो मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, रसोई भी थोड़ी थोड़ी क्लीन कर रही थी। तो उसके बाद मैं रसोई में डब्बे देखने लगी ना, तो कुछ डब्बे ऐसे थे यहाँ नीचे रखे हुए थे जो सच में खाली थे, उसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे चीज़ें पड़ी थी जो मैंने यूज़ भी नहीं करती हूँ, और वो फालतू में जगह घेर रही है। तो मैंने कहा इन सबको ना वैसे एक बार के लिए क्या करती हूँ, ऊपर रख देती हूँ, बाद में देखूंगी, इनका निपटाऊंगी। जो एक दो डब्बे में तो ऐसे मसाले पड़े हैं मेरे यहाँ रसोई में जो मुझे खुद ही नहीं पता कौन से मसाले हैं, ये पहले के ही रखे हुए हैं। अब पता नहीं क्या है मसाले, मुझे मालूम नहीं है। तो वही है ना, तो जगह घेरता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा क्लीन करूंगी अच्छे से। जो जो काम की नहीं है चीज़ें मैं थोड़े थोड़े करके खाली करती हूँ, ताकि रसोई भी मेरी देखो जितनी खुली खुली सी, क्योंकि देखो छोटी रसोई में इतना सामान भर के रख दूंगी तो देखो रसोई भी अच्छी नहीं लगेगी, फैली फैली तो लगेगी। तो सामान अच्छे से समेट के अच्छे से सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं अपनी तरफ से देखो अपने अंदर अगर मेरी कोई कमी है ना, आप लोग मुझे बताते हो, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं परफेक्ट हूँ। अगर मेरे से गलतियाँ हो
रही है तो मैं अपनी गलतियों को सुधार करूँगी, मैं अपनी गलती मानूंगी भी और मैं उस बदलाव लाऊंगी, चेंजेस लेकर आऊँगी खुद में। आप लोगों ने मेरे को ये चीज़ मेरे को समझाई, मेरे को बोला शॉर्ट वीडियो में, तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं डांस स्टेप अपनी तरफ से तो अच्छे करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को वो है ना कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इस बारे में फिर किरण से बात करी। मैंने कहा किरण मेरी ये प्रॉब्लम है, देखो मैं शॉर्ट बना रही हूँ वीडियोज़ और फिर मेरे को ऐसे ही मजाक बनता है सोशल मीडिया पे, मेरे को थोड़ा डांस वांस सिखा दो, क्योंकि किरण को अच्छा डांस आता है, वो प्रोफेशनल तौर पे अच्छे डांस कर लेती है, उसके स्टेप्स उसको सारा अच्छे से डांस आता है। तो उसने मुझे बोला है कि वो मेरे को डांस ज़रूर सिखाएगी। तो मैंने कहा बस मेरे को रोज़ का ज़्यादा नहीं कहती, बस 15 मिनट दे दिया करो, 15 मिनट में जैसे रोज़ के दो तीन स्टेप सिखा दो मुझे, ताकि मैं फिर धीरे धीरे एक बार जैसे, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी हेसिटेशन भी है डांस को लेके, थोड़ी हिचक है, घबरा जाती हूँ मैं डांस के नाम पे। तो वो मेरी हेसिटेशन जैसे जैसे निकल जाएगी, क्योंकि एकदम से देखो आप लोग कहोगे ना यूट्यूब पे सीख लो, ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है एक बार थोड़ा बहुत आपको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए। फिर तो धीरे धीरे जब आपको जैसे 1 महीने में जैसे इतना आ जाता है ना कि आप थोड़ा बहुत कर लेते हो, उसके बाद तो चाहे आप फिर वीडियो वगैरह से थोड़ा थोड़ा सीख लेते हो। क्योंकि मेरे को सीखना है यार, मेरे को, मैं सच में इस मामले में बहुत सीरियस हूँ। मैं कुछ कुछ स्टेप रोज का सीखूंगी ना, और फिर मेरे को आ जाएगा ना डांस। फिर मैं देखो जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ ना जैसे डांस वगैरह के, तो फिर लोग मेरा मजाक भी नहीं बनाएंगे इस तरीके से कि ये ऐसे स्टेप कर रही है, ऐसे हाथ हिला रही है, ऐसे पैर हिला रही है, क्योंकि फिर मैं अच्छे से करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा सीखने की देखो कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती है कि आप कहो कि निधि अब इस एज में आके जैसे अब सीखेगी, पूरा बचपन में कभी डांस नहीं किया, ऐसे ऐसे सारा टाइम ऐसे निकाल दिया, अपनी 20s की एज में कभी डांस नहीं सीखा। तो देखो अभी देखो ज़रूरत है मुझे तो मैं सीख रही हूँ। अदरवाइज़ देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि पार्टी फंक्शन के लिए मैं ना भी सीखती तो चलता, लेकिन ये मेरा काम है यूट्यूब, और मेरे को अगर यूट्यूब पे अच्छा काम करना है तो मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाना मेरे लिए खुद के लिए ज़रूरी है। तो ये मेरी एक गुड न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि हाँ मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई, मैं अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट मैं कोशिश करूँगी अब धीरे धीरे उन चीज़ों में भी सुधार लाऊंगी। और अपने लिए जो मैंने ये था कि चलो अब मैं डांस सीखूंगी और अच्छा डांस किया करूँगी। तो यहाँ पे देखो ऊपर का तो देखो मैंने बर्तन भी देखो पहले से कम लग रहे हैं टोकरे में, खाली तो मैंने किए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी, बट झाड़ू से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ना वो पोचे से होएगा, निकलेगा ये सारा मिट्टी, क्योंकि जम गया था। तो अच्छे तो जी पहले ये देखिए, ये टी शर्ट पे ये पेस्ट है, विहान को कल करवा रही थी, विहान ने मेरी टी शर्ट पे पेस्ट लगा दिया। और यहाँ पीछे आकर बात करने का मेरा पर्पज़ इसलिए है, अभी पड़ोस में थोड़े से गाने चल रहे हैं आगे की तरफ, और फिर वही है ना गाने अलाउड नहीं होते यूट्यूब पे, इसलिए। अच्छा कुछ बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पहले तो देखो मैं वीडियोस में गाने नहीं चलाती हूँ, जो यूट्यूब भी गाने मुझे प्रोवाइड करता है ना, जो फ्री म्यूजिक है, मैं वो पहले लगाया करती थी, बट मैंने फिर वो लगाना छोड़ दिया। आप लोगों को मैं बताती हूँ इसका 2 कारण थे। एक तो पहला कारण, इससे मेरा व्यू ड्यूरेशन वीडियो का घट रहा था, मतलब मेरी वीडियो अगर मान लो पूरे 10 मिनट की वीडियो अगर लोग 5 मिनट देख रहे हैं ना, तो वो 3 ही मिनट रह जाता था। लोग वो पार्ट जिसमें मैं पीछे गाना लगा देती थी ना यूट्यूब फ्री म्यूजिक वाला, तो वो स्किप कर देते थे, आगे बढ़ जाते थे, जहां से मैं बोलती हूँ सिर्फ वो पार्ट देखते थे। एक तो कारण ये था, फिर उससे मेरा नुकसान ही हो रहा था मैं तो इस चक्कर में वीडियो में म्यूजिक लगा देती थी कि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी वीडियो, बट अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। दूसरी चीज, ऐसी वीडियोज में जिसमें मैं म्यूजिक लगा रही थी यूट्यूब फ्री म्यूजिक, उसका रिवेन्यू मेरा कम आ रहा था एज कम्पेयर टू अगर मैं म्यूजिक ऐड नहीं करती हूँ ना, यूट्यूब जो प्रोवाइड करता है, तो उस वीडियो में पैसे थोड़े से, जैसे मान लो उसके 400 बनते थे और उसमें 300 बनते थे, तो फर्क था पैसों का। इसीलिए मैंने वो म्यूजिक लगाना, आप देखोगे काफी साल, 1.5-2 साल हो गए मैंने छोड़ रखा है, मैं नहीं लगाती। मैंने काफी नोटिस की ये चीजें कि मेरा नुकसान हो रहा है म्यूजिक लगाने से, इसीलिए मैं नहीं लगाती। मैं सिर्फ जहां भी वीडियो में हो सिर्फ मैं बात करती हूँ, सिर्फ बात करती हूँ, चाहे मैं बात करूँ, पीछे से बात करूँ, वॉइस ओवर करूँ, चाहे मैं सामने से करूँ, मैं म्यूजिक लगाती नहीं हूँ अपनी वीडियोस में। बहुत पहले छोड़ चुकी, पहले बहुत लगाया करती थी, बट फर्क पड़ता है, रिवेन्यू पे भी इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। अच्छा, आप लोगों का एक और कमेंट कल भी आया था मेरी वीडियो पे, क्या आपकी और किरण की दोस्ती हो चुकी है? तो देखिए, हाँ हमारी बीच में लड़ाई हुई थी, जो भी बात थी, डिस्प्यूट हमारा हुआ था, लेकिन देखो वो हम दोनों की आपस की लड़ाई थी। देखो हम दोनों ने मुंह की लड़ाई थी। देखो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, तो मुंह से बोल लिया, खत्म होगी। मेरी अंदर की, हमारी अंदर की भड़ास निकल गई है ना। फिर हमारा क्या है, देखो पता है क्या होता है, देखो लड़ाई झगड़े में जब तक हम अपने बच्चों को बीच में नहीं लाते ना, तब तक वो लड़ाई झगड़ा सोल्व हो जाता है, क्योंकि
हम बड़े हैं, देखो बड़े एक दूसरे को कुछ बोल ले कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे हो भी जाती हैं चीजें खराब, बाद में चीजें ठीक भी हो जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ। पहले हम गुस्से में होते हैं तो देखो कई दिन ऐसे गुस्से में रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा भी गुस्सा शांत होता है, हम फिर थोड़ा थोड़ा जैसे माइंड ठंडा होता है, चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। आप लोग खुद पे भी मतलब सोचते हो, आप लोगों के ऊपर भी बीती है, आप लोगों को भी पता है कि जब ऐसी ऐसी चीजें होती है। मैं भी देखो उस चीज की नहीं बात करूंगी, इससे पहले भी देखो मेरे साथ काफी चीजें हुई थी ना, तो आप लोगों को पता है उन चीजों का इफेक्ट एक दो दिन नहीं रहता, काफी लंबे टाइम रहता है। मीन्स मैं काफी खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी जो भी मेरी चीजें हुई थी। जब मैंने वो याद नहीं है वो छलनी सी होती है, क्या होती है, मैंने सिर में ऐसे कर ली थी, वो करा था, क्या कहते हैं, कढ़ाई सिर में की थी। उन दिनों में इतना डिप्रेस, उन चीजों का इफेक्ट मेरे आगे के टाइम में इतना पड़ा कि मैं काफी टाइम में जैसे होता नहीं, मैं चुप चुप रहने लग गई, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं है, ऐसे है वैसे है। बट उन चीजों से मैंने खुद अपने अंदर एक चीज मैंने खुद ही फील करी कि निधि नहीं, इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसे सबकी बोलने की, बात करने की सबकी जरूरत होती है। आप कितना भी सोच लो कि आप बस किसी से बात नहीं करोगे, बोलचाल नहीं रखोगे, सबको जरूरत होती है, दोस्तों की भी जरूरत होती है, पड़ोस की भी सबको जरूरत होती है। तो इसलिए देखो बना के रखनी सबसे बहुत जरूरी होती है ना जी। बस इतना भी मत करो कि बिगाड़ो भी मत, है ना जी। तो ये बात है। तो हाँ, ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हाँ चीज़ें में हमारी बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं, सोल्व हो चुकी हैं, कुछ ऐसा नहीं है इशू। और मैं अब बहुत ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का कि कल को चीज़ें खराब ना हो, सोशल मीडिया की वजह से खराब ना हो, यूट्यूब की वजह से खराब ना हो। इसीलिए मैं भी बहुत सोच समझ के चलती हूँ। मैं ये कहा नहीं भाई, अगर इन चक्करों में देखो मैंने खुद हैरान, मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि यार मतलब वीडियोज में देखो मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ना, वीडियोज की वजह से भी देखो कई बार ऐसा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। बस अपनी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही रखो, है ना जी। कुछ चीज़ें आप पीठ पीछे भी तो अपनी चीज़ें निभा सकते हो, ये बात होती है। बाकी हाँ, मैं अब डांस सीखूंगी तो धीरे धीरे देखना कितना अच्छा, कहते हैं कि गुरु अच्छा हो ना तो चेला अपने आप अच्छा निकलता है, निखरता है। तो गुरु अच्छा है मेरा, है ना। किरण को तो बहुत अच्छा डांस आता है, मैं उसकी वीडियोस देखती हूँ ना, शॉर्ट्स में अच्छा डांस करती है वो। तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बहुत अच्छे से डांस सिखा देगी और फिर मैं भी बढ़िया बढ़िया डांस किया करूंगी, है ना जी, शॉर्ट्स वीडियोज में। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।